नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तिलवाड़ा में आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव के कार्य का जायजा लिया। आपदा से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने उन परिवारों को हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा भी पहुंचे। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने हीर डोंगरी में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हरीश रावत पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। तो एक के बाद एक तमाम स्थानों पर पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते नजर आए उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का वो जायजा ले रहे हैं। हर जगह राहत और बचाव कार्य कितनी तेजी के साथ किया जा रहा है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तो चंपावत की बात कर ले, तिलवाड़ा की बात कर ले, अल्मोड़ा की बात कर ले, तमाम स्थानों पर पहुंचते हुए पुष्कर सिंह धामी अपने आप को जनता के बीच लाते हुए उनसे कनेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश करते दिखाई दिए। लोगों के इस दुख में, उनके इस दर्द को साझा करने के लिए उनके बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते दिखे। सब व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चलें, सब व्यवस्थाएं ठीक दुरुस्त हों और हमारे अधिकारीगण, अपने कर्मचारीगण आपदा के समय में ठीक से सब जगह की जो व्यवस्थाएं हैं वो करें और जो जनता को राहत देने का काम करें। इसको लेकर मैं स्वयं सभी जगह समीक्षा कर रहा हूं। मेरे साथ माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, मंत्रीगण हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हमारा ऐसे समय पर सभी से कहना है कि सभी लोग आगे आएँ। इस समय में राजनीति की बातें न करें, राजनीति की बातें बाद में हो जाएगी। अभी इस समय सबको आपदा से उबारने का काम करना है। देवभूमि में त्योहारों के मौसम में भारी बारिश होने की वजह से तबाही मची हुई है। 8 साल पहले का मंजर एक बार फिर से याद आने लगा। प्रदेश के कई हिस्सों में प्राकृतिक आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 67 पार पहुंच चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो वहीं सीएम धामी खुद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जा रही हैं, वहां स्थिति का जायजा ले रही हैं, पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। त्योहारों के मौसम में तबाही की बारिश, जहन में दहशत का घर, 8 साल बाद वही मंजर। बारिश मूसलाधार, पहाड़ पर कुदरत का प्रहार। अक्टूबर में बारिश, बाढ़ और तबाही। ये आज का उत्तराखंड है, महा आपदा से लड़ता हुआ, सैलाब को झेलता हुआ, बारिश से आई तबाही को देखता हुआ। इस तबाही की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने पहले ही कर दी थी, लेकिन बर्बादी इस लेवल पर आई कि तैयारी छोटी साबित हो गई। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि प्रशासन की तैयारी धरी की धरी रह गई। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं बाढ़ का मंजर। इस आपदा में कई लोगों ने दम तोड़ दिया। कहीं अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। कई लोग लापता हैं, जिनकी अब तक कोई खोजबीन नहीं हो पाई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें आपदा प्रभावित जिलों में मोर्चा संभाले हुए लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में हैं, लगातार आपदा प्रभावित जिलों का निरीक्षण कर रहे हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात भी कर रहे हैं। वहीं केंद्र की भी पैनी नजर बनी हुई है। पीएम मोदी ने खुद पुष्कर सिंह धामी को फोन कर हालात की जानकारी ली थी। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देवभूमि में आपदा प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देवभूमि में कुदरत का कहर, 67 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम, 24 से ज्यादा लोग घायल।
कई लोग लापता। 224 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त। आपदा के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। इसी बीच खुद सीएम धामी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने राज्य के प्रभारी मंत्रियों को भी अपने अपने क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का आंकलन करने और लोगों को सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि आपदा में जो रास्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही राज्य में हालात सामान्य होंगे। आपदा में सभी जगह सड़कें भी जो बंद हैं, पुल बह गए हैं, पशु हानि हुई है, कहीं पर जन हानि हुई है। सभी में हम लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम लोग पुनः जो है अपने सामान्य जीवन में आए और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लगातार यहाँ के लिए फोकस है, वो भी हमारा मनोबल लगातार बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड में आपदा से हड़कंप मच गया है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। लोगों का कहीं मकान ढह गया तो कहीं लोग लैंडस्लाइड में अपनी जान गंवा चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अब भी रेस्क्यू में लगी हुई है। अब देखना होगा कि कब तक आपदा से उत्तराखंड उभरता है और कब तक आम जीवन फिर से पटरी पर दौड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं चमोली में भारी बारिश की वजह से हेलंग उर्गम घाटी मोटर मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें, पंचबद्री, पंचकेदार, ध्यानबद्री, कल्पेश्वर महादेव को जोड़ने वाला मार्ग 5 जगह से बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में वहां पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने भिकिया सैंड पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी, उन्हें सांत्वना दी, उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं सल्ट विधायक महेश शीना ने सांसद को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। इस दौरान वहां पर पार्टी के कई बड़े नेता भी उपस्थित नजर आए। नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद महाराज ने आपदा प्रभावित क्षेत्र में अपने दौरे के दौरान पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगाने का काम किया। उन्होंने बिंदु खत्ता पहुंचकर आपदा प्रभावितों को तत्काल राशन मुहैया करवाया। सेंचुरी पेपर मिल के अधिकारियों से बात करके तत्काल पीड़ितों के लिए घर बनाने के निर्देश दिए। गौरतलब है, बीते दिनों में भीषण बाढ़ की वजह से बिंदु खत्ता क्षेत्र के किसानों की कई एकड़ भूमि और 3 मकान गौला नदी में समा गए थे। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने बेघर हुए लोगों को विद्यालय में ठहरने की व्यवस्था करवाई है। प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद महाराज ने कहा, उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को भी तत्काल गौला नदी में डायवर्जन बनाने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी आपदा से लोगों को राहत मिल सके। देखिए, सबसे पहले जो हमारा ये पानी का जो रुख हुआ गांव की तरफ, इसको डाइवर्जन करने की बात है। इस पानी को विपरीत दिशा में कैसे लेके जाया जा सकता है, उसके लिए हमने आदेश दिए हैं कि इस पानी को डाइवर्जन किया जाए ताकि गांव के लोग सुरक्षित रह सके। अभी यहाँ के जो हमारे डीएफओ हैं वो हमारे साथ हैं। कल 10 बजे से यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा पोपलैंड के द्वारा, जेसीपी के द्वारा, ताकि पानी का जो बहाव गांव की तरफ उसको विपरीत दिशा में ले जाया जा सके, जिससे गांव सुरक्षित रह सके। और 3-4 मकान आपदा में समाप्त हो गए हैं बिल्कुल। वो अभी हमारा जो सेंचुरी पेपर मिल है उसके अधिकारियों से मेरी बात हुई है, वो फैब्रिकेट मकान बनाने के लिए तैयार है, राजी हो चुके हैं। कुमायूं मंडल में आई आपदा का कारण वैज्ञानिक इस क्षेत्र के नजदीक चीन और तिब्बत के पठारों को बता रहे हैं।
वैज्ञानिकों ने बताया कुमायूं रीजन में चीन सीमा और तिब्बत के पठार में हॉट और कोल्ड वेव का वेव फ्रंट हमेशा बनता रहता है। साथ ही इस रीजन में वेस्ट डिस्टर्बेंस, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कम वायु का दबाव बनना भी आपदा का मुख्य कारण रहा है। वहीं वैज्ञानिकों ने ये बात भी बताई कि सरकार के देरी से अलर्ट जारी करने से भी इस क्षेत्र को काफी हद तक नुकसान पहुंचा। प्रदेश में ऐसी भयावह दुर्घटनाओं से बचने के लिए छोटे मौसम केंद्रों की स्थापना की जाएगी। गढ़वाल और कुमायूं 2 रीजन है और उसमें हम देखें कि कुमायूं रीजन मोस्ट अफेक्टेड हुआ है। और इसमें क्योंकि जो भारतीय मौसम विभाग है, विज्ञान विभाग है, उसने उन्हें 5-6 दिन पहले ही इस बात का अलर्ट जारी कर दिया था कि हमारा जो 18 जो अक्टूबर है वो एक्सट्रीम जो रेनफॉल के लिए जो है होगा। क्योंकि इस तरीके की इमेजेस आ रही थी, सैटेलाइट इमेजेस जो आ रही थी, उनमें जो क्लाउड बेस हाइट और क्लाउड टॉप हाइट, उनमें जो है थिकनेस बहुत ज़्यादा थी। हम जो उसके आधार पर ये सारे आंकड़े जो निकल के आ रहे थे कि एक एक्सट्रीम जो रेनफॉल की इवेंट्स जो है वो 18-19 के आसपास मिल सकती है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।